अगर कोई जानवर तकलीफ में हो, हमें आप पुकारें। पुकार, तो पुकार को लॉन्च किए हुए अब 6 महीने हो गए। साउथ दिल्ली से स्टार्ट किया था। शुरू में हम लोग 30 जानवरों की सहायता की, फिर 50 आए महीने में, फिर 100 आए। आज जनवरी में हमने 300 जानवरों की सहायता की दिल्ली में। अब फरवरी का टारगेट जो लिया हमने 600 जानवरों का लिया है। गोल है अबाउट 100 पर डे। सबसे बड़ी संख्या तो कुत्तों की होती है और उसके बाद बिल्ली, कुछ बंदर, मंकीज, गाय, बैल, कभी कभी सांप, चिड़िया। तो हर कैटेगरी के हमारे पास जो कॉल्स आई हैं, और कॉल्स का बड़ा रिच डेटा आया, तो उस डेटा को देख के, समझ के, एनालाइज करके हम अपनी पुकार की सर्विसेज इंप्रूव कर रहे हैं। हम करीब 15 लोग हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। कॉल सेंटर है, लोगों को प्रॉब्लम आती है वो कॉल करते हैं। व्हाट्सएप भी है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि लोग कंप्लेन करते हैं और जब तक हमारी टीम पहुंचती है वो गायब हो जाते हैं, वो मिलते ही नहीं वहाँ पर। तो अगर आप कॉल करें तो रुकें, हमें बता सकते हैं, और वो हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि हमारी टीम जब जाती है तो उनको मिलते नहीं है जानवर। दूसरी जो मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि हमने जैसे एम्बुलेंस ले ली अपनी, हमारी टीम में वेट्स हैं, पैरावेट्स हैं, कैचर्स हैं, जानवर को पकड़ने के लिए कॉल सेंटर है जिसमें कि लोग जो कॉल्स रिसीव करते हैं, कॉल्स को प्रोसेस करते हैं। दवाइयों का सेंटर है ताकि हम जो वी परचेज मेडिसिन एंड वी डिसबर्स मेडिसिन। हमारी फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी ये है कि कोई जानवर को चोट लगी, कमजोर हो गया, उसके स्किन की प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर हो गया, तो अधिकतर हमारी कोशिश ये रहती है कि टीम जाए वहीं पर ऑन द स्पॉट उनकी देखभाल करे, क्योंकि एक जानवर जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है अपने लोकेशन पे। अबाउट 10 to 20% केसेस जहाँ सीरियस केसेस हैं वहाँ हमें उनको किसी हॉस्पिटल में, एनिमल हॉस्पिटल में पहुँचाना पड़ता है। जैसे संजय गांधी हॉस्पिटल है राजा गार्डन में, उनके पास हम बहुत सारे केसेस लेके गए। बहुत अच्छी देखभाल होती है वहाँ पर। कई बार केसेस जो है बहुत लेट आते हैं हमारे पास कि जानवर की हालत बहुत खराब है और डिहाइड्रेटेड है और हम बचा नहीं पाते, बट सक्सेस रेट हमारे हर महीने बढ़ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। तो दिल्ली तो कवर कर लिया अब हमने पूरा। तो दिल्ली के साथ जो अब एनसीआर एरिया है, नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, मानेसर हो गए, इस तरफ मेरठ की तरफ, दिल्ली के चारों तरफ 30, 40, 50, 100 किलोमीटर रेडियस अब हम फैलते जा रहे हैं। फीडर्स जो हैं, एनिमल फीडर्स हमारे, वो हमें सही इन्फॉर्मेशन देते हैं जब कोई जानवर पेन में है, किसी मुश्किल में है, डिहाइड्रेटेड है, मरने वाली हालत हो गई है, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। कई बार उनको फंड्स की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे फीडर्स हैं जिनको हम सपोर्ट भी करते हैं। प्रॉब्लम हो गई, हमने रिस्पॉन्ड किया और जानवरों की देखभाल की। एक तरह से रिएक्टिव बोलते हैं हम इसको। एक है प्रोएक्टिव काम कि ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल की स्टेरिलाइजेशन करें ताकि जानवरों की संख्या कम हो। वैक्सीनेशन, जैसे एंटी रेबीज वैक्सीनेशन है, तो दवा के जो हम वो कर रहे हैं, तो अगर आप हमें इन्फॉर्म करें तो हमारी टीम रिस्पॉन्ड करेगी। ये प्रोएक्टिव केसेस हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में स्कूलों में बताना, लोगों को बताना, हमारी टीम जा रही है कई मेट्रो स्टेशन में जाके लोगों को बात करना कि कोई जानवर है, पेन में है, तो आप हमें कांटेक्ट करें और हम उनका देखभाल करेंगे। तो स्टेरिलाइजेशन में और वैक्सीनेशन में हम लोग एक एरिया को ले लेते हैं एक बार में, और उस एरिया में फिर हम ड्राइव करते हैं। हमारा एक तरह से विजन बोल लीजिए, रेबीज फ्री इंडिया, रेबीज फ्री गोवा काफ़ी हद तक अचीव हो गया है। दूसरा जो है पपी फ्री, कैन वी इमेजिन अ पपी फ्री गोवा, अ पपी फ्री दिल्ली, वो भी एक दूसरा विजन है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। तो आप हमारा साथ दीजिए। हम लोग का जो सर्विस विंडो है सवेरे 8 से शाम को 8 बजे तक 12 घंटे का सर्विस विंडो है। एक विजन और है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, काउ सेंचुरीज। गाय, बैल, इनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है रोड्स पे। जब गाय दूध देने लायक नहीं रहती हम छोड़ देते हैं, तो लार्ज पीसेस ऑफ लैंड, एक तरह से काउ सेंचुरी हम बोलते हैं, 100 एकड़ की जमीन जहां हम घास उगा रहे हैं, चारा उगा रहे हैं गाय के लिए। छोटी सी टीम है उनका देखभाल कर रही है। तो एक यूपी में अब हम जल्दी से खोलने वाले हैं और एक गोवा में। तो ये 2 स्टेट में उनका परफॉर्मेंस देख के, इट्स अ लर्निंग कर्व, वी लर्न फ्रॉम इट एंड देन गो इनटू अदर स्टेट्स। जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ मिल के
ताकि उनका सहयोग भी रहे। हमने पिछले अगस्त में अपने पार्टनर्स की, जो एम्बुलेंस वाले हैं, वाइल्ड लाइफ में फोकस करते हैं, जैसे सांप वगैरह हो गए, हॉस्पिटल्स हैं, शेल्टर्स हैं, फीडर्स हैं, हमने एक वर्कशॉप की थी जब हमने पुकार लॉन्च किया था। हर 6 महीने में मैं चाह रहा हूँ कि हम कलेक्ट हों, कुछ घंटे आधा दिन एक साथ लगाएं, प्रोग्रेस को देखें और किसको क्या सपोर्ट चाहिए वो देखें, जांच पड़ताल करने के बाद उनको हम सपोर्ट कर सकें। और पुकार इज fortunate enough, we are raising enough funds thanks to टीम फाउंडेशन कि हम ये कंट्रीब्यूट कर सकें और सारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हमारे जीते।